वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों, ओम नाम तो आप सभी ने अवश्य ही सुना होगा और कभी अपने आयाम से इसका उच्चारण भी किया होगा। जब भी हम धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों को देखते हैं तो हमें ओम नाम सबसे पहले दिखाई पड़ता है। ओम की ध्वनि समय में शाश्वत है। इसके बिना संपूर्ण सृष्टि यानी हमारा ब्रह्मांड अधूरा है। ओम नाम में मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। अगर मंत्रोच्चारण करते समय ओम की ध्वनि उच्चारित न की जाए तो मंत्रोच्चारण अधूरा रहता है। दोस्तों, कैसे यह ओम नाम इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है और क्यों इसे ब्रह्मांड की चाबी कहा जाता है? ओम की ध्वनि सभी ध्वनियों में शांत और तीव्र ध्वनि है। दोस्तों, विभिन्न धर्मों में अनादिकाल से ही ओम की ध्वनि को सर्वाधिक एवं पवित्र माना गया है। हिंदू सहित सभी धर्मों जैसे तिब्बी, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मों में ओम को ब्रह्मांड का पवित्र शब्द माना गया है और हिंदू धर्म में ओम नाम के बिना कोई भी मंत्र शुरू नहीं होता। साथ ही किसी भी देवी देवताओं का नाम ओम के साथ ही लिया जाता है, जैसे कि भगवान शिव का प्रिय शब्द ओम नमः शिवाय, हनुमान जी का प्रिय शब्द ओम हनुमते रामदूताय नमः, भगवान श्री राम का प्रिय शब्द ओम रामाय नमः, भगवान विष्णु का प्रिय शब्द ओम विष्णु हरि और गुरु नानक देव जी का प्रिय शब्द ओंकार सतनाम कर्ता पुरख की बात कही है। ओम का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। इसका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम नाम आ, उ और मैं इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है। आ का आकार, उ का ओंकार और मैं का मकार। यह तीनों अक्षर तीनों देवों से संबंधित है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दोस्तों, ओम नाम की इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि विश्वव्यापी है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं, अपितु इस ओम नाम ने ब्रह्मांड को सजग बनाया है, जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में फैली हुई है। दोस्तों, यह ध्वनि हर जीव के अंदर व्याप्त है, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर यह ध्वनि निरंतर जारी है। लेकिन हमारी बढ़ती व्यस्तता के कारण इन बातों से हम इतने दूर हो चुके हैं कि इन शाश्वत बातों से हटकर हमारा जीवन इस युग में एक अलग ही दौर में जा चुका है, जिस दौर में इन अध्यात्म की बातों से हमारा कोई लेना देना ना बचा हो और मनुष्य भूल चुका है कि ये ही आसक्तियां उसके शरीर का निर्माण करती है और उसको इन आसक्तियों के द्वारा ही अच्छे और बुरे कर्मों का बोध होता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि हमारे नाभि यानी मणिपुर चक्र और उ की ध्वनि हमारे हृदय यानी अनाहत चक्र और मैं की ध्वनि हमारे तालु यानी विशुद्धि चक्र के मध्य होकर गुजरती हुई और अंत में हमारे होठों से बाहर निकलती है। ओम का उच्चारण करने से हमारी नाभि के ठीक नीचे से लेकर हमारी नाक के ऊपरी सिरे तक खत्म होती है और ये गूंज अपने आप होगी, यानी एक बार ओम का उच्चारण करने से हमारी प्रबल वायु अपने आप चलती रहेगी। और जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि, हृदय और मस्तिष्क के तीनों चक्र जागृत हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और हमारी प्रकृति में भी 5 तत्व शामिल है। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे भौतिक शरीर से 5 तत्वों को प्रकृति के 5 तत्वों से मिलाने का प्रयास करते हैं। एक बार जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो मतलब कि पूरे शरीर की शुद्धि का एक आसन कर रहे हैं। ओम का उच्चारण शरीर के 3 अंगों से किया जाता है। सबसे पहले पद्म मुद्रा में बैठा जाता है। बैठना आपके लिए उचित स्थान होना चाहिए जिससे आपको ज्यादा आसक्ति मिले। सबसे पहले नाभि तक गहरी सांस लेनी होती है। ओम का उच्चारण नाभि के ठीक नीचे से होता है। नाभि से पैर तक का हिस्सा चरण युगल कहलाता है। हृदय से नाभि तक का हिस्सा उदर विशल कहलाता है और हृदय से ऊ का उच्चारण होता है और मस्तिष्क से हृदय तक का हिस्सा पिंडम योगी कहलाता है। यहाँ से मो का उच्चारण होता है। जब कोई मनुष्य ओम का उच्चारण करता है तो नाभि तक जब गहरी सांस लेता है तो उसके नाभि के आसपास के सारे अंग सक्रिय होकर शुद्ध हो जाते हैं और जब मो का उच्चारण किया जाता है तो हृदय तक हवा जाती है
जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य करके ब्लड को साफ करती है। दोस्तों, इन सभी बातों को साइंस के द्वारा सही साबित किया गया है और वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह सामने आया है कि जब हम गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया और ज्यादा सशक्त हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में पनप रहे रोग जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, घबराहट, अन्य आदि रोग एवं व्याधियां स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत ने किस तरह हमारे शाश्वत मंत्रों के द्वारा पूरे विश्व को चेता दिया था, जिससे अनेकों देशों ने इन मंत्रोच्चारण के द्वारा बहुत ही लाभ प्राप्त किया। ओम का उच्चारण अगर शांत मन से किया जाए तो यह बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। शास्त्र मानते हैं कि अगर कोई ओम का उच्चारण नहीं कर पाता तो उसको ओम शब्द बार बार सुनाने से ही वह जीव ओम नाम से प्रभावमयी हो जाता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पाया गया है कि जब भी कोई मनुष्य ओम नाम के शब्द का जाप करता है तो हमारे ओम नाम की ध्वनि जब हमारे इन 3 चक्रों से होकर गुजरती है तो हमारे शरीर की नाभि की सूक्ष्म नाड़ी और हृदय के पास अनाहत चक्र सहित हमारे मस्तिष्क की सभी कॉर्नियल वेन में सेमिनोमिनल फ्लूइड तेजी से मूवमेंट करने लगता है। और जब यह फ्लूइड तेजी से मूवमेंट करता है तो हमारे शरीर में पहले से हो रहे इनबैलेंस हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और स्फूर्ति में होने लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी और शब्द नहीं है जो इससे ज्यादा कलाओं से युक्त हो, लेकिन ओम नाम को 12 कलाओं से युक्त माना गया है। इसकी सभी मात्राएं महत्वपूर्ण अर्थ को व्यक्त करती है। इसकी 12 कलाओं की मात्रा में ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है। इसकी 12 कलाओं की मात्रा में सबसे पहली मात्रा घोषणी है, दूसरी मात्रा विद्युन है, तीसरी मात्रा पातंगी है, चौथी मात्रा वायु व्यंगनी है, पांचवी मात्रा नामदेया है, छठी मात्रा हेंद्री है, सातवीं मात्रा वैष्णवी है, आठवीं मात्रा शांकरी है, नौवीं मात्रा महंती है, 10वीं मात्रा धृति है, 11वीं मात्रा नारी और 12वीं मात्रा को ब्राह्मणी नाम दिया गया है। जब कोई साधक ओम का ध्यान करता है तो आरंभिक अवस्था में विभिन्न ध्वनियों में ओम सुनाई पड़ते हैं, परंतु धीरे धीरे अभ्यास द्वारा इसका भेद समझ में आने लगता है। आरंभ में यह ध्वनि समुद्र, बादलों तथा झरनों की आवाजों में यह ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन बाद में यह ध्वनि शंख नगाड़ों की आवाज में सुनाई पड़ती है और अंत में यह ध्वनि मधुर तान जैसी बांसुरी एवं वीणा जैसी सुनाई देने लगती है। ओमकार में लीन व्यक्ति विषय वासनाओं से दूर रहने लगता है और परम तत्व का अनुभव करता है। यह एक ऐसा परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा दिव्य शब्द है जिसे अगर कोई अंतर आत्मा के द्वारा ग्रहण कर लेता है तो वह परम सत्य को जान लेता है। अगर आप भी निरंतर ओमकार का जाप करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां और बीमारियां आपके जीवन से स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसके नियमित अभ्यास से आपके जीवन में इसका एक अलग ही आपको रंगमंच नजर आएगा। ओम नाम की ध्वनि ब्रह्मांड में हर जगह गूंजमान है। यह सबसे ज्यादा शांत वातावरण और स्पेस में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली ध्वनि है। इस ध्वनि से स्पेस में कंपन, ऊर्जा और प्रकाश मौजूद है। जब हम अपने इस भौतिक शरीर से निरंतर ओम नाम का जाप करते हैं तो हमारे इस भौतिक शरीर से ओम नाम के जाप से भारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो इस शरीर की जीवात्मा की ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मांड में गूंजमान ओम की अलौकिक ध्वनि के साथ अपना एक अदृश्य संपर्क बना लेती है। तब हमें किसी भी अभ्यास की जरूरत नहीं होगी और हमारा शरीर अनमोल रत्न के समान हो जाएगा। और जब हमें इस ध्वनि का स्मरण करना होगा तो हम अपनी आंख को बंद कर अपने अंदर एक विस्तृत ध्वनि चलने का एहसास करेंगे। और जब हम इस ध्वनि को अपने अंदर सुनने की चाह में जुट जाएं तो हम ब्रह्मांड में वो काम कर सकते हैं जिससे मनुष्य को आज तक असंभव लगता हो। दोस्तों, प्रकृति ने किसी भी काम को असंभव नहीं ठहराया है, बस जरूरत है किसी कर्म का सही अभ्यास करके सही आयाम देने की। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के वैज्ञानिक जब स्पेस का अध्ययन कर रहे थे तो उनको स्पेस में एक मिश्रित आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। उस समय वैज्ञानिकों ने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह एक स्पेस की अपनी ही एक आवाज है जो निरंतर स्पेस में गूंजमान है। और जब धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने स्पेस का अध्ययन गहराई से करना शुरू किया तो उनको पता चला कि यह आवाज ओम की ही आवाज है,
जिसे भारतीय शास्त्रों में हजारों वर्षों पहले ही लिख दिया था कि ओम नाम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बाद में शास्त्रों के अध्ययन से यह बात सामने आई कि स्पेस में निरंतर एक आवाज कंपन और ऊर्जा के साथ गूंजती है, जो ध्यान करने पर क्लियर सुनाई पड़ती है। वैज्ञानिकों ने इस ओम नाम के शब्द पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए तो उन्होंने पाया कि पानी में एक खास तरह की विस्तृत ऊर्जा होती है, और जब अलग अलग ध्वनियों को ऊंची आवाज में पानी के पास लाया गया तब पानी में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और जब ओम नाम की ध्वनि को पानी के पास लाया गया तब पानी में श्री यंत्र की श्रृंखला बनती हुई नजर आई। तब वैज्ञानिकों ने इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का अलौकिक शब्द माना। और दोस्तों, इस नाम से आज तक पावरफुल नाम यूनिवर्स में नहीं खोजा गया। इसलिए जब भी कोई ध्यानी ध्यान की मुद्रा में बैठता है तो सबसे पहले ओम नाम के शब्द से ध्यान शुरू करता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शिव स्थानों पर सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज ओम की ही आवाज जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह हो सकता है कि यह आवाज बर्फ पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो जिससे यहाँ ओम की आवाजें सुनाई देती हो। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर हैरान है कि इतने शांतिमय स्थान से इस तरह की आवाजें आना इस ओर इशारा करता है कि यहाँ कुछ तो घटनाक्रम चलता रहता है। दोस्तों, हम इस ओम नाम के शक्तिशाली शब्द का निरंतर अभ्यास करके उस अद्भुत जीवन रूपी पड़ाव पर पहुंच सकते हैं जिससे कर्मा चक्र के द्वारा इस भौतिक शरीर का त्याग करके ऊर्जा रूपी जीवात्मा नए आयाम यानी सूक्ष्म शरीर की ओर प्रस्थान करती है। और जब जीव आत्मा अपने इस भौतिक शरीर का त्याग करती है तब जीव आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद जीव आत्मा उस आयाम पर पहुंच जाती है जिसे जीव जाति, धर्म, भेदभाव, जन्म, मृत्यु और अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। अर्थात वह जीव आत्मा ओम के नाम से लिप्त होकर ब्रह्मांड में गतिमान हो जाती है। और जीव आत्मा कहती है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूँ। मैंने ही इस सूक्ष्म रूप से बार बार जगत का विस्तार किया है। मैंने ही इस संसार में बार बार अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है। मैं ही इस जगत में अपने माता पिता के रूप में अनगिनत बार जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मेरा ही पूर्ण अस्तित्व है। मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत के भौतिक शरीर के रूप में आकर बार बार इस जगत का विस्तार करता हूँ और फिर से इस भौतिक शरीर को त्याग कर ओम की ध्वनि में समाहित हो जाता हूँ। यह ब्रह्मांड कुछ नहीं है, केवल मेरे ही गतिमान रहने से इसमें कंपन, ध्वनि और प्रकाश पुंज की उपस्थिति है। जहाँ जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वहाँ उतना ही ज्यादा जीवन कायम रहेगा। और इस तरह आप मुझे यानी ओम नाम के शब्द को ब्रह्मांड की जननी कह सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।